अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ आंटी। चलो ठीक है। हरिओम। कल 38वां कल पूरा हुआ था, 18 अध्याय का 38। 38 माना 38। वो फिर से एक बार उसका सार पढ़ रहे हैं। म्यूट करो आप। जो सुख इंद्रियां और विषय के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, आंख कान नाक जीभ त्वचा इंद्रियां और इनके जो विषय हैं, आंख का देखना कान का सुनना, जो सुख इंद्रियां और विषय इन दोनों के संयोग से होता है वो आरंभ में अमृत की तरह। आरंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, अमृत का भाव, अटैचमेंट का भाव होता है, पर उसका परिणाम फिर विष की तरह, माना अटैच होके फिर जब मोह, आसक्ति, अटैचमेंट, ऐसा भाव हो जाता है तो इसका परिणाम फिर वो विष की तरह होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। इसके लिए भगवान ने कल दृष्टांत बताया था कि भोजन करते हैं तो पहले तो अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पेट भर जाता है, भरने लगता है, फिर भर जाता है, फिर वही बातें फिर देखो कैसी लगती है। तो ये भोजन का सुख कल भगवान ने बताया था कि भोजन आरंभ में प्रिय लगता है, भोजन करते करते जब पेट भर जाता है तो भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो फिर क्षीण हो जाने के बाद अरुचि हो जाती है। फिर थोड़ा भोजन आरंभ में सुख देने वाला प्रतीत होता है, वही दुख भोजन क्या होता है, दुख देने वाला होता है। थोड़ा ही ज्यादा खा लो तो बोलते हैं ना ज्यादा खा लिए, डकार आ रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में भारीपन लग रहा है, तो ये सब बातें फिर तम गुण की हो जाती हैं। उस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती खिलाए तो वह शत्रु की तरह प्रतीत होता है। यही बात सभी संसारिक भोगों में लागू होती है। कोई भी संसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ में संसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है, परंतु उसे भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है, उस सुख से बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तभी वही सुख विष की तरह दुखदाई हो जाता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। जिसका विवेक जागृत नहीं है वो आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है। आरंभ तो सदा ही, कोई भी कार्य, कोई भी बात आरंभ किए तो उसके बाद
उसका अंत होगा ही होगा। तो भगवान ने बोला आरंभ तो सदा रहता नहीं है, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है, पशुओं में, जानवरों में नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं तू हर बात का परिणाम पर दृष्टि रख। आखिर क्या, आखिर कब तक बनी रहेगी, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी, ये भाव जब हमको पहले से ही याद रहेगा तो फिर ज्यादा अटैचमेंट, दुख, ये सब बातें नहीं होगी। सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है कि हमेशा ये थॉट रखो कि किसकी बनी है, किसकी बनी रहेगी। आज तक किसकी बनी हुई है, कौन सी चीज, न तन मन धन शरीर, इंद्रियां, कितना भी सजा बुझा के रखो तो भी देखो रोज पीछे हैं। हल्का सा एक निमित्त कारण फिर आता है, फिर देखो तो रोज इंद्रियां प्राण पीछे हैं, बुद्धि पीछे है, मन पीछे है। जो संपूर्ण दुखों का कारण है, परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है। परिणाम को न देखना पशुता है। इसीलिए विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है। आखिर क्या, कब तक बनी रहेगी। अगर ये भाव पहले से ही होगा ना, तो देखो कोई भी कर्म में आसक्ति भी नहीं होगी, अटैचमेंट, और गलत कर्म भी नहीं होएगा। इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। इसलिए उसको भोगने के पहले ही उसको जब रोग दिखेगा, तो वो उसमें आसक्ति से नहीं जाएगा। बस पार्ट प्ले, जितनी जरूरत है, बस ऐसे। वास्तव में आरंभ संयोग मुख्य नहीं है, प्रत्युत अंत वियोग ही मुख्य है। आरंभ संयोग, पहले मिलना, अंत में बिछुड़ना। तो मिलना उतना नहीं, पर बिछोड़ा तो पक्की बात है। तो भगवान बोलते हैं वियोग ही मुख्य है। मनुष्य आरंभ काल को चाहता है, पर वह रहता नहीं है। आरंभ काल को चाहता तो है, पर वो उसमें रहता नहीं है, क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक आरंभ का अंत होता ही है। कोई भी चीज आरंभ किए तो अंत होता ही है। जिसका आरंभ और अंत होता है, उसकी इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है। परंतु राजसी वृत्ति के कारण आरंभ संयोग प्रतीत होता है। यदि मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे, तो दुख कभी आएगा ही नहीं। आरंभ को देखने से भोग होता है, और परिणाम को देखने से योग होता है। आरंभ को देखने से, उसमें रमे रहने से ये भोग, और पहले से ही अगर परिणाम में हमारी दृष्टि है तो पार्ट प्ले वही है, पर जो दृष्टि है, इंटेंशन है, भाव है, इसमें फर्क है। तो भगवान ने बोला कि आरंभ को देखने से भोग होता है, और परिणाम को देखने से फिर योग। अभी भोग में जाना है कि योग में, फिर ये इंटेंशन पर डिपेंड करता है। हर कार्य का इंटेंशन जानो, इंटेंशन में टिक के रहो। तो भोग भी वही है, योग भी वही है, सिर्फ इंटेंशन। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है ज्ञान और अज्ञान। इधर से पट, इधर से जोड़, इधर से तोड़, इधर से जोड़। रहना वहीं पर है, जोड़ने तोड़ने का काम। संसारी देखेगा, ज्ञानी भी देखता है, अज्ञानी भी, पर इंटेंशन किसका क्या है, ये बात। तो ये 38वां श्लोक पूरा हुआ, कल भी हुआ था, आज फिर से हो गया। अब इससे कनेक्टेड है 39, 39वां। निंद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। व्याख्या: जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है, और जब तमोगुणी निंद्रा आलस्य वृत्ति आती है, तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। तात्पर्य है
कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निद्रा आती है। तामस मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। तामस मनुष्यों में मोह रहता है। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। 40वां, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति का इंटेंशन विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, कारण कि विवेक की दृष्टि में सत्य और असत्य दोनों रहते हैं, पर भक्त की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। विवेक मार्ग में असत्य का, गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है, यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरह रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। अभी 39वां फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला निंद्रा, इसके पहले भगवान ने क्या बोला? आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग। स्थिति सेम है। जो भी स्थिति है प्रकृति की, तन की, मन की, धन की, जो भी क्रिया है वो सब सेम है, पर क्रिया को लीला देखोगे तो योग परमात्मा से जुड़ेगा, पर क्रिया देखोगे तो फिर वो संसार की बात है। कोई भी कार्य को सेवा करोगे तो सत्य भाव है, पर ड्यूटी करोगे तो रज और तम भाव है। तो सेवा करके उठाओ मेरे ऊपर सेवा। बोलो सचदेवा। नहीं, ये क्रिया और वियोग का एक बार दोबारा बताइए। क्रिया और लीला, क्रिया और लीला। संसारी क्रिया करता है मना, कर्तापन में आके मेरे को करना है तो ये क्रिया, और वो लीला बस सामने आया, पार्ट प्ले किया, आगे बढ़ा तो एक होती है क्रिया, एक होती है लीला। अभी सब भगवान राम और कृष्ण, वो भी क्या नहीं करके गए, राजाई पद पे गए, कृष्ण का जीवन देखो। तो उनकी क्रिया नहीं बोलते हैं ना, उनकी क्या बोलते हैं? रामलीला और कृष्ण लीला। मना उनकी अटक नहीं होती थी, बाकी पार्ट प्ले तो उन्होंने भी किया ना। तो क्रिया और लीला, क्लियर हुआ? तो एक होती है क्रिया, एक होती है लीला। क्लियर और हुआ? एक परिणाम का भी आपने बताया ना। हाँ, ये उसके पहले के श्लोक का है कि आरंभ को देखने से भोग होता है। कोई भी कार्य को जब आरंभ करके देखेंगे तो भोग होएगा। मैं ये ऐसा कर रही हूँ ना, तो ऐसा करूँ, फिर भोग भोगने में, मन उसी में। पर ये भी कब तक बनी रही, कब तक बनी रहेगी, ये भी कब तक। ऐसा भाव पहले अगर करके एंटर करोगे ना, तो फिर अटकोगे नहीं, फिर वो योग परमात्मा से जुड़ेगा। कई बातें देखो कैसे कैसे याद रहती हैं, हम इंटर करते हैं तो इंटर होते ही जाते हैं, पर ये सुख भी कब तक, दुख भी कब, मान भी कब, अपमान भी कब। जब ऐसा भाव होगा ना तो योग जुड़ेगा। पर सुख में अगर वो घुसते ही जाते हैं ना, अंदर इंटर करते ही जाते हैं, तो फिर भोग बुद्धि, ऐसा करूंगी इसके लिए उसके लिए, फिर ये सब बातें, फिर ये भोग की बातें जुड़ती जाती हैं। पर ठीक है, ये भी कब तक। अभी जो सामने स्थिति है, हाथ जोड़ना है बस, ये भी कब तक, ये भी कब तक। अंदर में अगर ऐसी बात है तो फिर परमात्मा से योग जुड़ेगा ना, झट से प्रवृत्त होके
निवृत्ति में आके बैठ जाएगा, पर उसमें पता ही नहीं है, तो फिर प्रवर्त होते जाते हैं। हुआ क्लियर सचदेवा? जी। तो वही भगवान ने बोला, आरंभ को देखने से भोग होता है ज्ञान, और परिणाम को अगर देखेंगे तो फिर योग। ठीक है, फिर अभी 39वां पढ़ रहे हैं, निंद्रा। निंद्रा एक शरीर की नींद, एक निंद्रा अज्ञान। निंद्रा, हाँ बोलो सचदेवा, बोलो बेटा। नहीं वो गलती से हाँ चलो, निंद्रा आलस्य, शरीर का, तन का, मन का, ये पहले खुला है अच्छे से। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद। अब इसको अलग अलग से भी खोलेंगे कि प्रमाद, ये से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में, परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। अभी सबसे पहले निंद्रा। निंद्रा माना अज्ञान, अज्ञान माना ये किसका गुण है? तम गुण। निंद्रा अज्ञान, ये है तम। फिर आलस्य, तो आलस कभी है कभी नहीं है, तो ये गुण है कौन सा? रजगुण। और प्रमाद, प्रमाद भी कभी रज में आता है कभी तम में आता है। रज में कब कि थोड़ा करके अगर हम फिर बैठ गए, ठीक है, तो ये रज है। और एक तम में प्रमाद आता है, तो वो भाग ही रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, बस भाग ही रहा है, दौड़ ही रहा है, इधर सुख उधर सुख। तो ये प्रमाद फिर ये तम में आता है। तो प्रमाद रज का भी होता है और प्रमाद तम का भी होता है। तो ये 3 गुण भगवान बोल रहे हैं। निंद्रा, निंद्रा माना अज्ञान, निंद्रा माना अज्ञान। अज्ञान ये तम गुण का भाव है, समझ के भी नहीं समझना, अज्ञान, तमोगुणी भाव। फिर आलस्य, तो कभी आलस रहता है, कभी हम लोग को लगता है चलो कर देते हैं, तो ये आलस। तो आलस भी रज और तम। आज का कल पर छोड़ेंगे तो तम। और फिर थोड़ा कभी चलो थोड़ा देर फिर मन बोलेगा नहीं अच्छे से कर लेते हैं, फिर ठीक है, तो ये रज तम दोनों में आता है। तो ये निंद्रा, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद माना बस खाली वो दौड़ ही रहा है, भाग ही रहा है, इधर सुख उधर सुख, उधर सुख उधर। जैसे कस्तूरी मृग का दृष्टांत भगवान बताते हैं कि इधर दौड़ी उधर दौड़ी, इधर सुख है उधर सुख है। जब सब तरफ से थक के अपने में बैठती है, तो उसको लगता है अरे ये खुशबू जो है ये तो मेरी नाभि से निकल रही है। खुशबू उसकी नाभि से निकलती है, पर वो खुशबू के पीछे दौड़ती है। तो संसार में हम लोग भी मॉल में सुख है, इधर सुख है उधर सुख है, पर कहीं भी सुख है क्या? सुख जो अपने अंदर भीतर है वो कहीं भी सुख नहीं है ना। पर ये सब थोड़ा तन की चेंज, मन की चेंज, थोड़ा धन की चेंज, उसके भाव से हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने, भगवान ने ये छोटे छोटे आयोजन, अभी गणपति का है, आज समझो विसर्जन है, तो इसमें भी हम अगर ज्ञान के भाव से लें तो आया है सो जाएगा। पर बीच की स्थिति में फिर भगवान ने फिर हमको क्या बोला? यज्ञ भी हो जाए, हवन भी हो जाए, दान भी हो जाए, प्रसाद भी हो जाए। तो ये गणपति के भाव में ही अगर बोलो तो पहले दिन आया खुशी खुशी, फिर जाने में भी मन में एक होता है एंजॉय, इतना भाव जुड़ जाता है भगवान के साथ। पर विसर्जन भी जरूरी है, क्योंकि एक के बाद फिर दूसरा। आज गणेश विसर्जन तो कल फिर पितरों का आगमन। तो ये सब संसार में जो क्रियाएं भगवान ने बना के गए हैं, इसका भी इंटेंशन यही है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। एक आया है तो बीच की स्थिति में एंजॉय, पूरा आनंद। तो एंजॉय का बात, आज फिर विसर्जन। फिर इन सब 11 दिनों में पहले दिन से लेके 11 दिन की जो यात्रा है, इसमें फिर क्या खुशी, आनंद, यज्ञ, दान, प्रसाद की सेवा, कल इधर भी किए थे। तो 56 भोग, सब अपनी प्रकृति से एक एक भोग भगवान जी को लगाना, सब अपनी प्रकृति से थाली सजा के गए, फिर विशालता में आरती हुई। तो दृश्य देखते ही बन रहा था। तो ये सब क्या है, हमको सिखा रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। मैं
जब आते हैं तो आंटी कितनी खुशी होती है, जब विदा होते हैं तो एकदम सूनी हो जाती है बिल्डिंग में। सुनी हो जाती है, पर ये कितने भी नाटा-वाटा। हाँ, ये भी भगवान सिखा रहे हुँ, हैं ना हमको कि आया है सो जाएगा। इसीलिए तो ये नियम बना है। जब जो भी आया है हाँ, सो आया है, पर ऐसे बीच जब में विदा जो विदा करते हैं। हाँ, विदा करो, फिर उसी ज्ञान में आ जाओ ना। फिर ज्ञान में आ जाओ, देखो भगवान के प्रति भी ऐसा भाव है ना कि उनको स्थापन किए, फिर उनको विदा करना, बीच की स्थिति में फिर कोई ना कोई उत्साह, उमंग, प्रसाद। तो ये सब बातें। तो कल शाम को हम भी गए थे, तो वो देखते ही बन रहा था आरती का दृश्य, ऐसा भाव, 56 भोग, फिर आज समझो पूर्णाहुति में फिर वही सामूहिक यज्ञ। उसके बाद फिर सामूहिक भंडारा सबके लिए, फिर भगवान का विसर्जन। तो भगवान बोल रहे हैं आया हूँ, तो ये सब भाव खुशी के, जो भी आए तृप्त होके जाए, भंडारे के रूप में, हवन यज्ञ के रूप में। फिर ये अच्छी-अच्छी बातें यहाँ से लो ना। पर ये जो 11 दिन का जो उत्साह उमंग रहा, तो भगवान ने बोला फिर ये अपने सिस्टम में डाल देना। यज्ञ, हवन, आरती, जो कर्म भक्ति में है वो भाव, या देने का भाव, ज्ञान का भाव, आनंद का भाव, एक उत्साह बना ही रहे, आज ये, समय अनुसार ड्रेस कोड रखे, मेकअप का कोड रखे, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें भी उत्साह तो बना रहा। जो इनके प्रति हैं, वो इनमें रंगोली कॉम्पिटिशन, कुकिंग कॉम्पिटिशन, तो कम से कम उत्साह तो बना रहा ना। तो ये सब भाव उत्साह और उमंग के लिए हैं, अटक के लिए नहीं है। क्लियर हुआ? तो सेम हाँ, स्थिति। हाँ। गणपति गए तो आज मम्मी की बर्थडे है। 2 दिन पहले बुआ के यहाँ लड़का हुआ। चलो, वो भांजा हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है, बुआ के यहाँ आज गए। मम्मी की बर्थडे है। मम्मी को भी आप हरिओम बोलना सबकी तरफ से, हाँ, ठीक है? हाँ, चलो ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम। चलो, बहुत अच्छा। ठीक है, निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में आरंभ में, परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है। आरंभ में भी और परिणाम में भी मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। आरंभ में भी मोह, अटैचमेंट, और परिणाम में भी, माना वो उसी भाव में रमा हुआ है बस। हम्म कई कितने रमे रहते हैं। 8 साल 10 साल पहले हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, इतनी मौज आई थी, अरे बीत गया ना। पर वो उसमें ठीक है, समय पर चर्चा होती है, तो वो बाहर मुक्ता में हो जाए ना, पर वो फिर उस सुख के आनंद में चले जाते हैं, इतना खर्च, इतनी बात, ऐसा-ऐसा किया। तो ये जो भाव है ये तम है। क्योंकि उसी में हम सुख, उसमें सुख, अब वो बीत गया सो बीत गया, खत्म हो गई, पर उसमें भी हम सुखी हो रहे हैं। जो बीत गया उसमें भी सुख का अनुभव करना, ये तम का भाव है। अभी ये सब भगवान चेकिंग के लिए बोल रहे हैं, अपनी-अपनी चेकिंग करो। होता है ना कइयों का, वो इतना खो जाते हैं। मेरे भाई की शादी बस 10 साल पहले हुई थी। ऐसा हुआ था, इतना एन्जॉय, इतना खाए-पिए, मौज किए, डांस किए, ऐसा किए। हो गया, बीत गया ना, पर अभी भी उसका सुख का आनंद ले रही है, खुश हो रही है, तो अच्छी बात है। पर ये जो भाव है तम का भाव है। भगवान ने बोला वो भावों को याद करके प्रेजेंट में जो स्थिति आ रही है, तू उस स्थिति को वैसा बनाने का भाव करना कि उस समय ऐसा था, ऐसा-ऐसा, फिर हाँ, कुछ भी अच्छा होता है तो एक की तो बात नहीं है ना, है तो सबकी बात है ना। हुँ, बनाने वाले ने 10 प्रकार के आइटम बना के रखे, अगर खाने वाला ही नहीं हो तो? अगर खाने वाला ही नहीं हो तो क्या हो? वही सुख हमको क्या दुःख का, इतना तो किया पर कोई आया ही नहीं। इतना बच गया, इतना ऐसा, इतना वेस्ट, फिर ऐसा। जबकि इस ज्ञान में भगवान बोलते हैं वेस्ट तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी हुआ, किसी के घट में गया, किसी के मुख में गया। अभी वेस्ट की बात भूल जाओ, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ अपनी सोच है। ये सोच, ये थॉट, इसको ही रोज सुधारते चलो, आगे बढ़ो, गुरु के भाव से जोड़ते चलो। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को
मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है। आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस है। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है, तमोगुण की वृत्ति, वो भी कौन सी? प्रमाद की। तो प्रमाद अभी खुला ना, प्रमाद भी दो प्रकार का। एक दौड़ ही रहा है बस, एक कभी दौड़ता है, कभी बैठता है, फिर दौड़ता है, फिर बैठता है। तो एक दौड़ ही रहा है। मॉल में सुख है, ये सुख है, मोबाइल लूं तो सुख है। मोबाइल से सुख, कंप्यूटर से सुख, मॉल में सुख, रिश्तेदारों के पास सुख, मैके जाऊंगी तो सुख। तो वो सुख भी कितने टाइम जाएगी। तो कहीं ना कहीं से कोई दुख, कोई शब्द, टके का शब्द भी दुख कितना पकड़ के आते हैं। उसने मेरे को ऐसा बोला, पता नहीं मैं बोझ थी क्या उसके ऊपर। नहीं, तो उसको फिर जानो। जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। जब तमोगुणी प्रमाद की वृत्ति आती है तो ये वृत्ति सत्वगुण, जो हमारे में सत्वगुण विवेक, विचार, मनन, विचार, विवेक, ये सब बुद्धि के, मन के जो हैं पुरुषार्थ। तो भगवान ने बोला ये सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। विवेक रूपी जो ज्ञान है उसको ढक देती है। और जब तमोगुणी निंद्रा, आलस्य, निंद्रा अज्ञान, आलस्य, ये वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। निंद्रा आलस सत्व को ढक देगी। अज्ञान, अज्ञान आएगा तो ज्ञान ढक जाएगा ना। पर ज्ञान आएगा तो अज्ञान, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि एक कमरे में अगर 40 साल से भी अंधेरा है, तो एक माचिस की तीली, एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटी सी टार्च भी ज्ञान का काम करती है ना। तो भले कितने भी अंधेरे में रहे पर एक गुरु का छोटा सा वचन भी हमको कितनी लाइट देता है। अंधेरे कमरे में ठोकर खाने से तो बच जाते हैं ना, अगर एक माचिस की काड़ी भी जलाए, एक छोटी सी मोमबत्ती भी जलाए। तो भगवान वो बात बोल रहे हैं कि जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है। और जब तमोगुणी निंद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्वगुण के प्रकाश को ढक देती है। तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर, विवेक और ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है। प्रमाद माना दौड़ते ही रहता है, क्योंकि विवेक भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो दौड़ते ही रहेगा, इधर सुख उधर सुख, उधर सुख उधर सुख। तो वो प्रमाद माना दौड़ते ही रहना। तो अपने ये सब मन की स्थितियां हैं। मन जब दौड़ते रहे इधर उधर उधर, एक थॉट आया नहीं दौड़ा, माना समझो ये मन की कौन सी स्थिति है? प्रमाद वाली। फिर प्रमाद में तमोगुण, थोड़ा दौड़ रहा है फिर थोड़े भगवान के भाव में आ रहा है, या तो ये फिर रज की स्थिति है, और दौड़ ही रहा है तो तम की स्थिति है। फिर ये स्थितियों को खुद जानो, ब्रेक लगाओ। गाड़ी अगर गलत दिशा में जाती है तो ब्रेक भी हमको ही लगाना है ना। तो ब्रेक लगाओ, फिर सही दिशा में ले जाओ उसको। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको बताओ, इधर जाती तो गिरती गड्ढे में, गड्ढे में गिरती। ठीक है, तो ऐसे बताओगे तो फिर सुजागी रहेगी। तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निंद्रा आती है। तामस मनुष्य को निंद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। जो तमोगुणी है उसको किससे? निंद्रा, निंद्रा माना अज्ञान, निंद्रा माना अज्ञान, कर वो कुछ भी बात रहा है अज्ञान की, जो बीत गया उसको पकड़ के भी सुखी हो रहा है, उसको पकड़ के भी दुखी हो रहा है, तो ये निंद्रा। निंद्रा एक शरीर की नींद, मन की नींद, सोया हुआ है।
तो ये तन मन की निंद्रा, आलस्य, शरीर का आलस्य, मन का आलस्य, धन का आलस्य। तन से भी कितना आलस होता है, मन का भी आलस, नहीं आज नहीं कल करूंगी, जाना है कल जाऊंगी, सोच में आलस्य, करने में आलस्य, क्रिया में, ये सब। तो निंद्रा, आलस्य और प्रमाद, दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है, बस थॉट, नॉन स्टॉप थॉट चलते ही रहते हैं, तो ये है प्रमाद। पर उसको तीनों से सुख मिलता है, तभी तो नहीं छोड़ते हैं ना। कभी हम भी, हमारी भी स्थिति थी, गुरु नहीं मिलता तो क्या होता पता नहीं, कभी हम भी दौड़ते ही रहते थे, ऐसा ऐसा ऐसा। कितनी 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 बातें होती थी। 2 महीने बाद में शादी है तो आज से ही तैयारी, शॉपिंग, ये लेना है, वो लेना है, मैचिंग चूड़ी, ये वो, सब थोड़ी बहुत स्थिति में सब गुजर चुके हैं। किसी का ज्यादा पीरियड है, किसी का कम है, पर किए तो सबने है ना। अटक तो सबकी है ना। तो ये सब आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, इनसे सुख मिलता है। 2-2 महीने बाद की बात में भी धीरे धीरे शॉपिंग, फिर खुश होना, सुखी होना, कंपटीशन में लगना, कितनी बातें। ये तो सिर्फ ये बातें हैं, पर दूसरी बातें, संसार की बातें। तो तीनों से सुख मिलता है। तामस मनुष्य में मोह रहता है, जो तामसी होता है उसका मोह माना अटैचमेंट रहता है। मोह विवेक में बाधक होता है, फिर ये अटैचमेंट हमारे विवेक को उठने नहीं देता है, विवेक में बाधा डालता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती। जिसकी वृत्ति तामसी है तो तमोगुण के कारण विवेक को उठने ही नहीं देती है, जागृति नहीं हो। जितने तो सबके अंदर, ज्ञान अज्ञान तो सबके अंदर है ना, निंद्रा जागृति सबके अंदर है, आलस्य प्रमाद सबके अंदर है। पर जिसने विवेक विचार से जागृत किया है तो वो एक को ढक पीछे करके दूसरे को आगे करता है। वरना सत्य रजतम सब में है, निंद्रा आलस्य प्रमाद सब में है, पर कोई उसको जीत रहा है, कोई जीत चुका है, कोई उसी में ही बैठा है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत देखता ही नहीं। तमोवृत्ति के कारण आरंभ और अंत वो देख ही नहीं पाता। क्लियर हुआ? 39वां। किसी को इस श्लोक के भाव में बात करना है? माना सुख की खोज ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को है। सुख की खोज ज्ञानी को भी है, अज्ञानी को भी है। सबको तो सुख आनंद की खोज है ना, ज्ञानी भी उसी में, अज्ञानी भी उसी में। लेकिन सुख मिलता कहाँ पर है? प्रमाद में, दौड़ने में, मॉल गया, इधर गया, है सुख, होता तो सुखी हो जाओ। पर फिर अभी तो कभी लगता है फालतू गई, टंगा भी ठोक के आई, थक भी आई। अभी तो ये सब बातें होती है ना। पर कभी तो शौक होता था। नींद भी पूरी नहीं, शरीर भी थक, पर चल देख, चल घूम, तो ठीक है वो भी भाव। अभी समझ के भाव से वो भाव किए हैं तो भी ठीक है, पर अभी तो आ जाए ना ज्ञान में कि अभी तक दौड़ते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे। तो ये सुख कहाँ मिलता है फिर हमको? ये सत्संग में। हाँ, नानी हेलो। बोलो नानी। अरे हाँ, वही तो गुरु ने हमको आजाद कर दिया है ना, बोला एक जगह बैठ और एक जगह आनंद ले। हाँ, एक हाँ, जगह मना, मन का बैठना। हाँ, बैठना मन का। और हम ये रोज गुरु सुना रहा है ना हाँ हमको वचन हीरे मोती जैसे, तो बोले उसमें ही आनंद लो ना। हाँ बहुत बहुत दौड़ लिया। बहुत सही, सुख भी ले लिया। हाँ बहुत सही बात है। हाँ, अभी आनंद में लो रहो और अपने मस्ती में रहो। जो हो रहा है शरीर से वो करते रहो, अपना जो क्रिया है और जो हाँ सेवा है करते रहो, बस फिर अपने आनंद में ही रहो।
बस ये बहुत 1 घंटा, आधा घंटा जो होता है, मगर मन से लगाओ, हाँ, मन से मन से सुनो और मन से लगाओ, तो आनंद ही आनंद है। टोटल बस भाव गुरु, अंदर की बात है, अंदर। हाँ वही तो कोई भी बोलता है ना ये अंदर की बात है, किसी को बताने की नहीं है। आपके तो फेस से चमकेगा, फेस से दिखता है ना, नहीं हाँ बताते तो, जैसे नहीं हाँ बताते हो तो ये आपका फेस बताता है ना सबको। हाँ, आनंद ही है, बस गुरु की मेहर है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही हाँ, आनंद ही वो आनंद। आनंद आपके है। फेस से बताते हैं, हाँ, उसको हाँ, हरदम आनंद। बस मेहर है गुरु की। हाँ, यही तो प्रार्थना है, हाँ, बस बहुत ये अच्छी बात। जीवन है, चलते रहे और गुरु की यादों में हम चलते रहे। हाँ, तो भगवान ने हरिओम। बोला सुख कहीं नहीं है हाँ बस मॉल में, ठीक सुख है। इसमें ही है ना, देख वचन सुनते हैं तो आनंद आता है, टाइम होता है बोले अभी चलो फ्री हो जाओ, अभी आनंद लो भाई, ये अंदर की चाह होए, बस वही बात है। चाहे ना होए भाई, हम्म, भाई बैठना है तो बैठना है। और हाँ, भाई ऐसे कभी कभी ऐसा कोई अड़चन आ जाती है तो शांति करके बैठते हैं गुरु भाई। के भाव में रहो ना, गुरु के भाव में। हाँ बस अपना भाव में ही रहते हैं, हाँ, चलो बस हरिओम। मन, हाँ मन से बस गुरु का नाम ही लेते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ हरिओम। हम्म, सुख कहीं नहीं है, जिसका दिया जला हुआ है ना, जिसका दिया जला हुआ है, वहां थोड़ा सा भी झुकने से, हम्म, अपना दिया जलाओ। जैसे एक दिया जलता है तो दूसरा दिया जलाने के लिए, मान लो बुझ गया है, मान लो संसार की कोई बात है, हाँ, तो ऐसा लगे कि कोई ऐसी बात है, तो फिर गुरु का वचन, तो जैसे दिए से दिया जलाते हैं तो एक दिया को उठा के दूसरे दिए के सामने थोड़ा सा झुकाते हैं ना, तभी तो दूसरा दिया जलेगा ना। तो जो दिया जला हुआ है उसके सामने झुकने से अपना दिया जलाओ, ऐसे गुरु। तो सुख कहीं नहीं है, इधर ही सुख है, इधर मना, गुरु के भाव में, गुरु के समागम में, सत्संग में, इधर ही सुख है, बाहर सुख नहीं है। इधर से सुख ले जाओ, स्थिति में आ जाओ। फिर भगवान ने बोला ये संसार घूमो फिरो, ये सब तेरे लिए ही है। पर कभी कोई ऐसी आंधी आ जाती है तो, तो फिर गुरु का वचन, फिर गुरु का वचन, कोई तन के ऊपर ऐसी प्रकृति, मन के ऊपर ऐसी प्रकृति आ जाती है तो कभी, दिया फड़फड़ाता है ना, तो फिर आ जाओ गुरु के पास। फड़फड़ाने मत दो, बुझने तो दो ही मत, पर कभी फड़फड़ाहट भी होए ना कोई हवा के झोंके से, तो फिर गुरु के समागम, गुरु का सत्संग वचन, उसको याद रखो। बोलो ध्रुव माता। दीदी मेरे को अभी भाव हुआ है, हम्म, एक भजन सिंधी में गाऊं। अभी बोलो। है छोटा भजन, हाँ, बोलो लेकिन बोलो बोलो। अंदर को छू छू जाता है जैसे। हाँ, चलो बोलो, भाव को दबाना चाहिए, बोलो। सतगुर मां जयरी तेरी, जयरी तेरी तुझी आया, तोखे छॾे मां कंहिंखे ठाकुर ठाहियां। एक मिनट, सतगुर इनका मां हिंदी में जय। है कि सतगुरु मैं जैसी हूँ, तैसी हूँ, कैसी भी हूँ, तेरी हूँ, तेरे को छोड़ के मैं किसको रिझाऊं, किसको पकड़ूं, ये भाव है। हाँ, जन्म जन्म खां हुअस प्यासी, मूंखे मिलियो आहे प्रभु अविनाशी। जन्म जन्म से मैं थी प्यासी, मेरे को मिला है प्रभु। कौन सा प्रभु? अविनाशी। अविनाशी, अविनाशी हिंदी में, अविनाशी। हाँ, अविनाशी। गद गद थी मां गीत खुशीअ जा आया। गदगद होके, मन की प्रफुल्लता में आके, गदगद आनंद विफोर होके मैं गीत खुशी के गा रही हूँ, गा रही हूँ। तोखे छॾे मां कंहिंखे ठाकुर ठाहियां। तेरे को छोड़ के मैं ठाकुर किसके पास जाऊं, किसको सुनाऊं, समथिंग, यही भाव है। ब्रह्म ज्ञान जो दान दे मूंखे, स्वरूप पंहिंजे जो
ज्ञान दे ब्रह्म ज्ञान का दान दिया तूने मेरे को, और अपने स्वरूप का, कौन सा स्वरूप? आनंद का। आनंद स्वरूप आनंद का तूने मेरे को दान दिया। एक बार किसी को दान देने के बाद वापस नहीं लेते हैं ना, नहीं तो गुरु लेता। ने भी हमको दान दे दिया है। किसका? आनंद स्वरूप का। हाँ, बोलो आगे। जन्म मरण खां मुक्त थियण थी चाया, हम्म, जन्म जन्म मरण मरण खां से मुक्त होना चाहती हूँ। कौन सा जन्म मरण? ये दुख सुख, पल में दुखी पल में सुखी। आवागमन, आवागमन। हाँ, आवागमन से हाँ, ठीक है। तोखे छॾे मां कंहिंखे ठाकुर ठाहियां, हम्म, दुखियनि दिलनि जा दुखरा मिटाई, बकरिया माथो शेर दुखी बनाए। दिलों के दुखड़े मिटा के तूने हमको बकरी, जो मैं संसार में करती थी, उस बकरी से शेर बनाया है। आत्मा में ऐरो शेर। ऐरो दिल जो दिल भर ॿियो ना भाया, ऐसे दिल के दिल पर और मैं किसी को देख ही नहीं रही हूँ, भा ही नहीं रहा है मेरे को कोई। तू ही मेरे दिल का दिल भर है। दिल का दिल भर है। तोखे छॾे मां कंहिंखे ठाकुर ठाहियां, तेरे को छोड़ के मैं ठाकुर किसको रिझाऊं, किसको मनाऊं, किसके पास जाऊं? सतगुरु मां जहिड़ी तहिड़ी तुंहिंजी आहियां, सतगुरु मैं जैसी भी तोखे हूँ, छॾे तैसी भी हूँ, तेरी हूँ। तेरे को छोड़ के मैं तोखे छॾे मां कंहिंखे ठाकुर ठाहियां। किसको ठाकुर मैं मनाऊं, किसके पास जाऊं? तू ही बहुत। मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है हाँ, बेटा। तू ही बस मेरा सब। बस बहुत सुंदर हरिओम भाव, दीदी। बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता। सवेरे मैंने गाया तो हाँ, आंखों में से जैसे पानी आ गया। अभी भी आपका भी भाव वैसा ही है। अभी अच्छा। भी मैं गा रही हूँ तो लगता है जैसे भगवान से मिल गई हूँ मैं, हाँ, भगवान मिल बस। गया मुझे। हाँ, बस ऐसे भाव को कभी रोका मत किया करो। जब भी तभी भाव, मैंने अभी बोला, बीच में सत्संग के नहीं बीच नहीं, में कोई बात भजन नहीं, गाया। यही तो सत्य है ना, यही भगवान है, यही भजन है। भाव को कभी मत रोको। वो भाव को। इसीलिए अभी बोला आपको कि मैं भजन बहुत गाऊं, अच्छा, मेरे बहुत को हमको भाव भी हो अच्छा रहा है। लगा। भाव को रोकना नहीं चाहिए, सत्य हरिओम भाव, थैंक माता, यू दीदी। वो भी गुरु सत्य माता प्रभाव। हरिओम, हाँ, हरिओम हरिओम। लाज माता गुरु हरिओम। माता हरिओम, भजन गाया कर अभी जो ग्रुप हाँ, में। चलो अभी ये हाँ बातें बाद में करना। ग्रुप में हाँ हाँ डाल देना, हरिओम, बहुत अच्छा है, भाव का भजन है। गा के बोल देना। हाँ हाँ, चलो। पर कभी भी भाव को नहीं दबाओ। जब भी भाव हो, कोई बात नहीं। इधर ये सब बातें नहीं है कि आप बड़े, ये नहीं, भाव की प्रधानता है। और भगवान कभी कभी तो ये भाव जागृत होते हैं, फिर दबाएं। तो जब भी कोई भाव उठे, उसको निकालो। दीदी, कभी कभी प्यास बहुत बढ़ जाती है ना, हाँ, तो ऐसा भजन निकलता है भाव से। निकलता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। चलो। तामस मनुष्य को निद्रा, आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है। जो तमोगुणी है उसको निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा माना अज्ञान, आलस्य रज का भाव, और प्रमाद दौड़ते ही रहता है। बस इंटर इंटर प्रवृत्ति प्रवृत्ति उसकी लगी हुई है, उसी में ही सुख है। उसको लगता है इसी में ही सुख है। खप्पे खप्पे में वो पूरा ही खप जाता है, पर उसको लगता है इसी में। वो दृष्टांत नहीं है, नारद भगवान एक बार ब्राह्मण के लिए निकले, तो एक प्यारे को बोले, अभी तू चल, भगवान के पास ले जाता हूँ। बोला नहीं, अभी मेरे को बहुत कार्य करना है। बोला ठीक है, कब आऊं? तो बेटे की शादी, फिर हो गई शादी, आया नारद भगवान। बोला नहीं, अभी बहू भी सुंदर है, इसको अकेले, बेटा तो जाता है जॉब में, इसको अकेला कौन छोड़े? तो थोड़ा कोई, तो चलो ठीक है, पोता हुआ, पर पोता हुआ। उधर से उसका शरीर शांत भी हो गया। फिर उसका घर का कुत्ता भी बना कि इधर की रखवाली करूं। कुत्ते के बाद वो विष्ठा का कीड़ा भी बना। तो फिर तभी भी भगवान आए उसके पास, बोले अब तो चल। बोला नहीं, पर पोतों को देखता हूँ, मैं नाली में ऐसे ऐसे रेंगता हूँ ना, तो वो मेरे को देख के लकड़ी से ऐसे उठाते हैं और खुश होते हैं। और खुश होते हैं, मैं परपोतों को भी देखता हूँ ना, तो ये ऐसा भाव।
तामस मनुष्यों में मोह रहता है, मोह विवेक में बाधक होता है। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती। ये तमोगुणी जो वृत्ति है, ये विवेक को जागृत नहीं होने देती। इसीलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, क्योंकि वो तमोगुण को प्रधानता। सब में 3 गुण हैं। हम सब आप में 3 गुण हैं, पर फिर भगवान ने बोला जानने वाला बन, तू किसको प्रधानता दे रहा है? सत रज तम। तीनों की जरूरत है, तीनों गुण सब में हैं, पर सत रज तम फिर जानू। इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत देखता ही नहीं, जिसके कारण वो न आरंभ देख पाता है और न अंत, क्योंकि उसका विवेक पीछे हो जाता है। 39वां क्लियर हुआ? अभी 40वां। पृथ्वी में या स्वर्ग में, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। पृथ्वी में कहीं पर भी, देवी देवताओं में भी ये 3 गुण, 3 गुण सब में है। एक बार बन गए सो बन गए, ये नष्ट नहीं हो सकते, पर इसको जानने वाला बन के इनका रूप चेंज करना है बस। प्रकृति से उत्पन्न जो भी है 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पंच भौतिक शरीर, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये शरीर पंच भौतिक, ये 3 गुण एक बार बन गए सो बन गए, ये नष्ट नहीं होंगे, पर इनका रूप चेंज होगा। रहना है तो कुछ तो करेंगे ना, तो अभी क्रिया करके करो या लीला करके, फिर आप जानने वाले हो। सेवा करके करो कि ड्यूटी, ये जानने वाले हो। बस सेवा सेवा में देखो भाव भगवान का होता है, और ड्यूटी ड्यूटी तो देखो मन कभी रज्जु में आएगा कभी तम में आएगा, पर सेवा भगवान की सेवा। तभी भगवान ने बोला कुछ भी नहीं है, इधर से तोड़ो इधर जोड़ो, कुछ भी नहीं। बाकी जिसकी जो रूटिंग में है, जिसको भगवान ने जहाँ रखा है, जिस वर्ण में, कुल में, आश्रम में, वहीं रहना है, वहीं पर। बाहर से तोड़ो और अंदर से जोड़ो। हाँ, रहना वहीं पर है। बाहर से तोड़ो, हाँ, बाहर से तोड़ो और जोड़ो, फिर ये भाव की तो बात। अंदर से जोड़ो, हाँ ये, भीतर से जोड़ना है ना दीदी, हाँ ये भाव की तो बात है ना। बात है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है। कहीं पर भी, पृथ्वी देवताओं में कहीं पर भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। जो प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण सत रज तम, इनसे रहित हो। सब में ये 3 गुण हैं, पर वो 3 गुणों को जानने वाला। व्याख्या 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया है। अभी भक्ति कर्म और ज्ञान तीनों में ये भाव कैसे फिट होता है और इनको कैसे समझे जाने, भगवान उसकी बात बता रहे हैं। तो 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति, भक्ति माना एक विश्वास, तो भक्ति विश्वास की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को, जो भी वस्तु पदार्थ जो भी हैं, संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। भगवान ने अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान, अभी भगवान उन्हीं बातों को, ये भक्ति के भाव में है। भक्ति माना विश्वास, अभी विश्वास खोटा सिक्का है और श्रद्धा, तो फिर भगवान अभी श्रद्धा की भी बात बता रहे हैं
तो विश्वास क्या है और श्रद्धा क्या है? तो भक्ति माना विश्वास। पूजी अपनी बात पूरी हुई तो विश्वास थोड़ा बढ़ा, पर में भी समय अनुसार कोई ऐसी बात है तो विश्वास भी हमारा ऐसे ऐसे डोलता है ना। फिर जाओ गुरु की शरण, जहाँ दिया थोड़ा फड़फड़ा रहा है, फिर गुरु से वचन लेके फिर अपनी ज्योत को आगे बढ़ाओ। तो फिर वो ज्योत आगे चल के यही विश्वास रूपी ज्योत फिर श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा कोई अलग बात नहीं है, विश्वास की परिपक्वता ही श्रद्धा है। पर पहले विश्वास ही नहीं है तो श्रद्धा तो पीछे की बात है ना। पहले विश्वास तो रखो, जहाँ से 4 आना मिला है 16 आना भी यहीं से मिलेगा, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से मिला है, कुछ भी पूरी बात भी यहीं, यहाँ माना दूसरा बना ही नहीं है। फिर ऐसा नहीं, फिर राग द्वेष में नहीं आओ, ये गुरु दूसरा, वो गुरु दूसरा, ये पंथ दूसरा, नहीं। अपने अंदर एक की बात रखो। सब टीचर एक ही बात बताते हैं, सब गुरु एक ही बात बताते हैं, सब गुरु एक ही बात बताते हैं, दूसरी कोई बात नहीं बताते हैं। पर स्टूडेंट के समझने की अपनी बात होती है तो उनका व्यू थोड़ा चेंज होता है, बस। टीचर तो एक ही बात बताते हैं ना, पर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस बात को किस भाव से समझ रहा है, बस। 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। यहाँ भगवान ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। ज्ञान से प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं, कारण कि विवेक की दृष्टि में सत्य और असत्य दोनों रहते हैं, सत्य और मिथ्या दोनों ही है ना। तो विवेक की दृष्टि से सत्य भी है और असत्य माना झूठ नहीं पर मिथ्या दोनों हैं। पर भक्त की दृष्टि में भगवान ही रहते हैं, पर भक्त है तो बस मेरे भगवान, तो भक्त की दृष्टि में भगवान ही रहते हैं। विवेक मार्ग में जो विवेक के मार्ग से चलता है, मनन विचार उसके ऊपर विवेक, विवेक मार्ग में असत्य का गुणों का त्याग मुख्य है। असत्य का माना मिथ्या का, गुणों का त्याग भाव मुख्य है। पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में वो भगवान के साथ संबंध जोड़ के रखता है। भगवान तू मेरा मैं तेरी, तूने जैसे प्रेरणा दी वैसे हो रहा है, तेरा भाणा मीठा लगे, बस। तो ये संबंध वो भगवान से ऐसा संबंध जोड़ के रखता है। संसार की कोई भी, हाँ बोलो। एक मिनट दोबारा बताइए विवेक और संबंध का। विवेक मार्ग में असत्य का गुणों का त्याग मुख्य है। असत्य माना मिथ्या और गुणों का त्याग, ये गुण मेरे में आई नहीं। भगवान की वाणी में बहुत बार आता है मुकर जाओ। कभी कभी अपने से भी कोई ऐसी बात होती है ना तो मुकर जाओ, नहीं मेरे में ये बात है ही नहीं। संसार में झूठ में भी कितना मुकरते हैं, अपने आप को बचाने के लिए मुकर जाते हैं ना, नहीं मैंने किया ही नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने किया ही नहीं है। तो मुकर जाने के बाद तो भगवान बोलते हैं इधर भी कभी मुकर जाओ, ये बात मेरे में नहीं है। माना मेरे में कौन, मैं जो आत्मा में, ये किसकी बात है, शरीर की बात है। तो शरीर की बात है, फिर शरीर का भाव संभालो, उसको संवारो, उसको जानो। तो ऐसे मुकर भी जाना चाहिए कभी कभी, पर मुकर के बाद फिर आ जाओ अपनी स्थिति में, फिर उसको सुधारो। नहीं तो ऐसा नहीं कि बस मुकरते जाओ, झूठ बोलो मुकर जाओ, मेरे में फिर मुकर जाओ, तो ये नहीं। मुकर जाओ उस समय के लिए, फिर अपनी बात को अपने भाव को सुधारो भी। फिर मुकरते नहीं है तो वो बात कंटिन्यू बढ़ती जाती है, मेरे से ही गलती होती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर मेरे से होता ही नहीं है। तो मेरे से नहीं हुआ तो किससे हुआ, तो शरीर से हुआ, देह से हुआ। फिर देह से जो हुआ तो उसको भी जानने वाला, फिर आगे बढ़ो। तो मुकर जाओ, भगवान की वाणी में आता है
फेरो खा न त फुरजी वेंदे, दाह कर न त दबजी वेंदे। तो कभी कभी फेरा खा लो, मुकर जाओ, नहीं तो फुर जाओगे, उसी में अटक जाओगे। फुर जाना माना क्या? लूट जाओगे, तुम खुद ही लुटा जाओगे। कोई तेरे को लूट लेगा। तो फेरा खा न तो फुरजी वेंदे। हाँ, कभी कभी कोई बात ऐसी है तो दाह कर, चिल्ला के बोल, तो नहीं तो दब जाएगा। पर कई होती है ना, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, मरती रहती हैं, बोलती कुछ नहीं है, फिर उनके अंदर की बातें अंदर ही रह जाती हैं। अंदर की बातें अंदर ही। अभी किसी का कुछ समय पहले आया था कि हम हॉस्पिटल में जाके हमने इंटरव्यू लिया कईयों के भाव, तो विरला ही एक आध कोई ऐसा था जो तृप्त था, वरना सबने कुछ न कुछ बताया कि हमने अपना समय ऐसे बिताया, हमको बहुत मौका मिला था एंजॉय करने का, भगवान का संग करने का, भाव में सेवा भक्ति का, पर फिर मोह में अटक गए और हमने अपना तो अभी पछताने से क्या होगा। तो है ना, हम भी गए थे, हम कहीं पर ऐसा भाव मिला था ना। अब पछताए हो तो क्या, सब जब चिड़िया चुग गई के। हाँ, तो किसी प्यारे के पास हम गए थे ना, तो उनका भी अंत था, तो हम उनसे खुले थे, हमने भी गुरु की वाणी सुनी, तो वो भी बोले हमको एंजॉय के इतने, उनका कपड़े का बिजनेस होता था, आज भी है। तो बोले कपड़े का, और इधर कपड़े का, और उधर उनके भाई वगैरह जो थे वो यूएस में, तो उनको वहाँ फ्री टाइम ठंड का, तो इनको अक्सर बुलाते थे, आ जाओ एंजॉय करें, घूमें फिरें, थोड़ी मौज करें, इधर भी आपके भक्ति भाव के सत्संग के सब कुछ हैं, आप इधर आ जाओ। तो कौन छोड़े कमाई। अभी इधर क्या है, हाँ, दिवाली का टाइम है, ठंड है, दशहरे का टाइम है, तो कौन छोड़े इनको, जबकि बच्चे फ्री कर दिए थे उनको, पर फिर मोह, पर अंत काल में उनको वो बात इतनी खटक रही थी कि हमने इतना सोना टाइम ऐसे गवा दिया, जबकि हमारी इधर देखा जाए तो जरूरत भी नहीं थी। तो ये भाव क्लियर हुआ सचदेवा आपकी बात? हाँ जी। है ना, क्लियर हुआ? उसके टॉपिक में तो कई बातें आप समझो फिर उस बात को। जी जी ठीक है। हाँ दीदी, फिर से क्लियर करो जरा ये बात। कौन सी बात प्यारी? नहीं, कितने मौके हम सिर्फ छोटी छोटी बातों में गवा देते हैं, नहीं गवा देते हैं, टके के सुख में, मोह में, अटैचमेंट में। वरना मौके भगवान सबको देता है, किसी न किसी रूप में सबको देता है मौका, नहीं देता है। पर अगर मौके को छोड़ रहे हो तो इंटेंशन को जानो कि आपका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। ठीक है सुजाता? हाँ हाँ, क्लियर हुआ। और ये हाँ, मतलब आपके मुंह माया की वजह से हम छोड़ देते हैं, छोड़ मतलब देते हैं, कई हमको मौके मिलते हैं, हाँ, पर टके की बात बात के लिए और उसके पहले वो मतलब चला कभी था, कभी जरूरत भी नहीं होती, फिर भी हम अटक जाते हैं। अटक जाते हैं। फेरो खा न तो फुर्जी वेंदे। फेरा भगवान बोलते हैं मुकर जा, कभी कभी हाँ ऐसी स्थिति आती है ना, मुकर जा, ये बात मेरे में नहीं है। हाँ फिर किसकी है? शरीर की है, फिर शरीर की बात को सुधारो। पर अभी तो सबको सब पता पड़ता है ना। तो हमारे हाँ सतगुरु भगवान बोलते थे फेरो खा न तो फुर्जी वेंदे, सिंधी में बोलते थे कि मुकर जा, नहीं तो तू फुर जाएगा, तेरे को सब लूट लेंगे। लूट लेंगे। हाँ, तो फेरो खा न तो फुर्जी वेंदे, कभी कभी दां करण ते दबजी वेंदे, कभी कभी दाह फेरो कर। खा न त फुरजी वेंदे। हाँ, दाह कर माना मुख से कुछ बोल, बोलो। ये बोलेगा नहीं ना तो सब बोलेंगे इसकी तो बात चलती है, तो ऐसे करके तेरे को दबा देंगे, तू दब जाएगा। पर ठीक है, दबना दीदी, भी गलत नहीं है, पर अंदर में अपने ही भाव दबे हुए हैं, फिर समय कोई पे कोई हमको बोल नहीं सकता है ना दीदी, क्यों नहीं बोल अंदर ही सकता है? अंदर घुट जाता है, तो घुटी वो घुटी अपनी होकर। कमजोरी है ना, वो कमजोरी है अपनी। उसकी अपनी कमजोरी है, मोह, इच्छा, वासना, डर, ये सब कमजोरियां है ना। अब इन कमजोरियों को भगवान बोलते हैं तू पहचान ना, तू दीदी जान। पहले मैं भी भगवान के सामने बात नहीं कर सकती थी, अंदर बहुत सारी सवाल आते थे, ये पूछूं वो पूछूं,
लेकिन बोल नहीं पाती थी। हाँ, उसका बहुत कारण? अपने मन को बोलती थी, क्यों नहीं जुबान खुलती है मेरी, हाँ, मैं क्यों नहीं बोल सकती तो हूँ। कौन तो सा ये डर मेरी होता है? कमजोरी थी ना। हाँ, तो डर कमजोरी कौन सी थी, फिर उसको समझो। क्यों हाँ, क्यों नहीं कर पाती? पर अभी नहीं डरती थी। अभी नहीं अभी डर नहीं डरती हूँ। जो भी अभी मन नहीं। में आता है जल्दी अभी से आपने बोल देती हूँ। आपके भजन में बोला ना, बकरी से शेर बनाया। शेर बनाया है सच्ची भगवान ने। तो अभी बिल्ली से बकरी से शेर बनाया अभी सच्ची आपका भगवान ने। भजन भी यही था ना, बकरी से शेर बनाया, तो उस गुरु ने बनाया। आगे बढ़े, किसी को और कोई भाव है? इसीलिए तो नहीं डरती हूँ ना। नहीं, अभी शेर जो बनाया है भगवान, शेर में, हमारे भगवान भी शेर है तो हमको भी शेर बनाया शेर है। माना किसी को काटना नहीं है, पर काटना नहीं है। आत्मिक भाव में आ जाओ। सही बात है। अंदर की खुनकी, अंदर का भाव। हम्म? संसार की कोई भी वस्तु 3 गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्व ज्ञान की दृष्टि से नहीं। तत्व ज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। तो भगवान ने दोनों की बात बताई इधर, कि संसार की कोई भी वस्तु व्यक्ति जो भी है, कोई भी स्थिति, संसार की कोई भी वस्तु 3 गुणों से रहित नहीं है। सत रज तम 3 सब में है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, ये सब 3 गुणों से सहित हैं, रहित कोई भी नहीं है, पर वो गुणों को जानने वाला। संसार की कोई भी वस्तु 3 गुणों से रहित नहीं है, यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है। सत्ता मात्र स्वरूप, सत्ता किसकी? और वो अपने स्वरूप में, आनंद में रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक। फिर ये आनंद की स्थिति ही स्वतः स्वाभाविक गुणातीत, माना गुणों से अतीत, सत रज तम से ऊपर गुणातीत है। तो अभी हमको सतगुरु भगवान तीनों गुणों को समझाते हुए, दिखाते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, तीनों गुणों से ऊपर गुणातीत, गुणातीत की स्थिति में भगवान बोल रहे हैं आ जाओ। तो गुणातीत माना तीनों गुणों से ऊपर। तो 3 गुण से ऊपर रहा माना वो 3 गुण नीचे हैं, पर जानने वाले, जब जिसकी जरूरत है तब उसको यूज किया, फिर छोड़ दिया। घर में देखो सब चीजें तो है ना, सब चीजें हैं, सुई भी है, धागा भी है, सिलाई मशीन है, और जितना यूज किया फिर छोड़ दिया। किचन में जाओ तो कितने प्रकार के टूल्स हैं, बेडरूम में जाओ तो कितने प्रकार के साधन हैं सुख के, पर जितनी जरूरत है उतना यूज किया। हॉल में बैठे हैं तो कितने प्रकार के साधन है, टीवी है और कितनी बातें हैं, रेडियो है, एफएम है, है ना, गूगल है, सब है, पर जरूरत जानो, यूज करो, फिर छोड़ दो। फिर यूज का भी इंटेंशन जानो। ठीक है, अभी जो वाणी चली उस भाव में किसी को बात करना है? अभी सार समझो। सुख, सुख पर ज्ञानी अज्ञानी इसकी खोज दोनों को है। सुख की खोज ज्ञानी को भी है और अज्ञानी को भी है, पर सुख कहीं भी नहीं है। सुख बाहर नहीं है, मॉल में, उसके घर कहीं भी नहीं है, पर कहाँ मिलेगा? जिसका दिया जला हुआ है। भगवान बोलते हैं ना, संसार है संसों का सार। हाँ, संसों का सार, उसको संसों का, जानो, बस उसको हाँ, जानने का है। हाँ, जान कैसे? अपने मन को मनाने का है, अपने ही मन को। हाँ, सत्संग में भी यही चला कि तुम ना सुख बुद्धि में नहीं रहो, तुम अपने मन को ना, अपने ही मन को देखो, अपनी मन हाँ, की, ठीक है, मन को अपने ज्योत स्वरूप बनाओ। हाँ। तो अभी तो सुख भगवान के ने लिए, ये सत्संग में बता दीदी कि तुमको प्रश्न कोई करता है तो प्रश्न करे तब से शब्द बोलो, कोई प्रश्न करे तो ऐसे तुम शब्द बोलो ही नहीं, इतनी शब्द की महिमा को जानो। हाँ, कोई पूछे पर ये कोई प्रश्न स्थितियां हैं। करे
तेरे से हाँ निकाले कोई तेरे निकाले। हाँ, कोई निकाले, ये स्थिति है ना, कोई तेरे से आके निकाले। तो ठीक है, ये भी स्थितियां हैं, सब अपनी है। कोई अपने आप से बताता है, फिर कोई देखता है इसकी वैल्यू नहीं है, फिर समय पे बताएगा। फिर भगवान बोलते हैं इतना धीरे धीरे तू अपने में आ कि तेरे अंदर कोई तेरे से आके निकाले ऐसी सिचुएशन, कोई भाव, कोई ऐसा। तो ये सब स्थितियां हैं। तो जिसका दिया जला हुआ है वहां थोड़ा भी झुकने से, एक दिया अगर थोड़ा भी फड़फड़ाता है, बुझता है, तो दूसरे दिए को जाके थोड़ा झुका के, या तेल तो रहता है तो हम क्या करते हैं, तेल नीचे हो गया है, बाती तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो दिए को पीछे से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा झुकाते हैं, तभी वो दिया जलता है। तो दिया जला हुआ है वहां थोड़ा भी झुकने से सुख मिलेगा। ज्ञानी भी सुख पर डिपेंड है और अज्ञानी भी, ज्ञानी को भी सुख, अज्ञानी को भी, पर दोनों के जो सुख का भाव है उसमें फर्क है। संसार वाले बोलेंगे तुम भी तो भटक रहे हो, तुमको भी तो सुख चाहिए ना। तो संसार का सुख जो भटक रहे हैं और आज हमारी जो बात है, दोनों में इंटेंशन में फर्क है ना, कि नहीं है? है ना? पहले भले गुरु का संग, वचनों का संग, भजन का संग, फिर जैसे जैसे भाव, जैसे अभी ध्रुव माता का ये अंदर से भाव जागा ना, तो पहले पहले तो इन्होंने भी वचनों को, भजनों को लिखा होगा, उसमें रमा होगा मन को, करते करते अभी वो अंदर से निकल रहा है ना भाव। तो आज जैसे बोले इनका भाव निकला कि सुबह रोना आ रहा था, भाव में ना, कभी कभी संसार के लिए भी रोना आता था, किसी का टक्के का शब्द भी इतना दुखी करता था, रोना करता था नहीं, तो ये सब भाव इंटेंशन है। तो ज्ञानी भी इसकी खोज है, अज्ञानी को भी खोज है, और उसके इंटेंशन में फर्क है। फिर ये जो अभी भाव है, इस भाव को ध्रुव माता बढ़ाते जाओ, इसी भाव को आगे बढ़ाते जाओ, बस यही ज्ञान है। दीदी सतवचन आपके मुख से निकला है, ठीक है ना, अभी बढ़ाती जाऊंगी आपके बढ़ाती अंदर है, अभी जाऊंगी। बढ़ाते जाओ, सबके लिए है। जिसने जो भी पाया है उस भाव को बढ़ाओ। सत्य क्या, जरूर बढ़ाऊंगी। अभी इन भाव को आपका बढ़ाते जाओ। सतवचन सतवचन है। गुरु है, संतों की सभा में गुरु खुद हाँ, गुरु बैठे। अभी जिनके जो गुरु भाव, बैठता है ना हाँ, सत्संग में, तो गुरु ही बैठता है ना, जिनके जो प्रत्यक्ष भाव फल है। जागृत हुए हैं, जैसे भाव आगे बढ़ाओ, रुको मत, अटको मत, बढ़ाओ। बोलते हैं ना भगवान, गैप जो मिली है ना, गैप बीच में तेरे को चखा है ना तुमने, हाँ तभी तो उसको बढ़ाते जाओ, उसको रखा बढ़ाते जाओ। हाँ कभी कभी वो आनंद मिलता है, कभी कभी हाँ, नहीं कभी कभी को फिर बढ़ाओ ना। बढ़ाते जाएं, बस हाँ, उसको बढ़ाते जाएं। पर एक बार अभी उधर जाओगे तो मौज नहीं आएगी, फिर इधर ही की याद आएगी, इधर ही आ जाओगे। हाँ, अभी उधर सही बैठने बात। नहीं देगा भगवान, हम्म, उधर भेजेगा भी ना तो पक्ता के लिए, पहले रस के लिए जाते थे, अभी पक्ता के लिए, बराबर इधर कुछ नहीं है। सही बात है दीदी हम्म, आपकी। संसारी भी डिपेंड है लेकिन मिथ्या पर। ज्ञानी और अज्ञानी, अज्ञानी डिपेंड है मिथ्या पर, और ज्ञानी भी डिपेंड है वचनों पर, गुरु के भजनों पर। ये स्थितियां फिर बनती जाएगी। कोई गहरी आंधी आई तो दिया अगर बुझ गया, तो बुझाए हुए दिए को जलाने के लिए फिर गुरु का वचन, गुरु का सहारा, संतों का समागम, ये सब जरूरी है। लेकिन अनुभव में जो आया तो गुरु के पास ही आएगा। अभी जैसे आपकी बात है, अभी आपको अनुभव मिल गया है तो आप फिर इधर उधर नहीं जाओगे। जिसको भी अनुभव मिला है सत्य का, इधर ही सुख है, इधर ये बात है, इधर ही आनंद है, वो इधर उधर नहीं भटकेगा, जाएगा पार्ट प्ले, पार्ट प्ले करके। सबको सुख की खोज है, सुख माना आनंद, सुख माना सुख की जो हाईएस्ट मीनिंग। बोलो सच देवा। नहीं नहीं, मेरे को यही पूछना था, जैसे भी आपने दिए का बताया कि दिया जब थोड़ा सा भी डोलता है या हल्का बुझ जाता है तो उसको हम फिर दोबारा झुकाते हैं हाँ, जलाने दूसरे के जले लिए। हुए दिए के पास ले जाते हैं ना। हाँ, और कोई जैसे फड़फड़ाता है तो ऊपर से हाथ भी रख देते हैं। बात तो ये बाहर की आंधी जो भी हाँ, विचार, हाँ जितने भी हैं, हाँ, अगर शांत करने के लिए हम एक मतलब अपने आप को डाइवर्ट करते हैं तो वो शांति मिलती है। मिलती है। ठीक है, हाँ, तो इसमें मेरे को एक रज का भाव, इसमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये रज का भाव है या सत का भाव है? अगर आप देखो फड़फड़ा रहा है तो
क्यों फड़फड़ा रहा है, कुछ तो रज आया है ना, कुछ तो तम आया ना, तभी तो मन डोलायमान हुआ ना। पर आपको सत्य पहले चखा हुआ है, तो आपने झट से हाथ भी रखा, बुझने नहीं दिया। अगर बुझ भी गया तो झट से आप दूसरे दिए के पास जाके उसको थोड़ा झुका के, माना गुरु का वचन लेके फिर आपने जगा दिया। फड़फड़ाया माना रज का भाव है, बुझा माना तम का भाव है। पर फिर आपको झट आया कि नहीं जलना चाहिए, तो आपने क्या किया, झट से जला दिया ना। कब जलाया, दूसरा जो जला हुआ दिया है माना गुरु का वचन, तो झट से गुरु का वचन थोड़ा झुक के, क्लियर हुआ। नहीं, तो ये फड़फड़ाना रज का भाव है कि आप थोड़ा फड़फड़ा रहे हो। फिर झट से हाथ दिया, तो फड़फड़ाना हाथ माना वो हवा से रोके, तो फिर वो सत्य में आ गया, फिर वो अपनी जागृता में आ गया। पर बुझ गया माना तम का भाव, और बुझने के बाद फिर झट से आता है कि अब जला दें, तो फिर जलाने के लिए फिर जाओगे तो दूसरे दिए के पास ना, दूसरी लाइट के पास ना, तो ये फिर दूसरा। मतलब ये कि जैसे कुछ भी बात मन में विचार आया, उसके बाद थोड़ा सा सोच के अगर ये बोले कि परमात्मा मतलब आप ही जाने वाले, जिस पे भी विश्वास है या कुछ भी है, तो ये सत्य का भाव है ना, आप उसमें डिपेंड तो हुए। ये सत का भाव आएगा या रज का भाव नहीं, आएगा? अगर परमात्मा आप हो तो सत्य है, पर थोड़ा अगर कोई भाव है कुछ संसार का, पहले तो आएगा ना, तभी तो आपने परमात्मा को पकड़ा ना। पहले तो ऐसा ऐसा समथिंग कुछ भी, तो ये रज और तम का भाव है। फिर जब आपने झट से परमात्मा को पकड़ा तो ये सत्य का भाव है। अच्छा, तो ये जो थोड़ा फड़फड़ाया, मन में थोड़ी शंका हल्की या कोई बात, तो ये फड़फड़ाना यही तो है ना। फिर झट से परमात्मा आप बैठे हो ना, आप साथ में हो, तो ये सत्य का भाव हुआ। हुआ क्लियर। जी, और बुझ गया, पर फिर बुझने के बाद झट से जलना, तो बुझना माना तम का कोई ऐसा भाव। पर फिर झट से याद आया, झट से याद आया तो झट से जला दिया। देखो नवरात्र की ज्योति भी जलाते हैं ना, तो कभी वो ज्योत बुझ जाती है। तो एक बार किसी ने बोला बुझ गई, तो सामने वाले ने बोला बुझ गई, पर देखो उसमें गर्मी है, तो अभी इतनी जो कंटिन्यू जलती रहती है ज्योत, तो थोड़ी तो गर्म होगी ना। तो बोले हाँ गर्मी है, तो सामने वाले ने बोला गर्मी है तो बुझी थोड़ी है, अभी गर्मी तो है ना, झट जला दो। हो रहा है क्लियर सचदेवा। जी, जी, तो वो ज्योत बुझी, तो सामने वाले को मन में वहम, इन सब बातों में कर्म भक्ति में तो वहम है ना। तो सामने वाले ने बोला देखो उसको हाथ टच लग करके देखो, तेल गरम है, बोला हाँ गरम है। बाती थोड़ी गरम है, बोला हाँ गरम है। तो बोला वो बुझी थोड़ी है, उसमें गर्मी तो है ना, झट से जला दे। हाँ? तो ये से तम से रज, रज से सत्य, माना गर्मी है ना, झट से ख्याल तो गया ना। तो ये सब कर्म भक्ति में ये बातें हैं। तो इसको भी देखो, कर्म भक्ति के भाव में भी बुझी हुए को भी सत्य में लेके आए ना, उसमें गर्मी है, तेल में गर्मी है। तो सामने वाला तो कर्म भक्ति में था, उसने ऐसे छू के देखा तेल को, हाँ गरम है, बाती भी थोड़ी गरम है, तो बोले गरम है तो वो सत्य है, जल्दी से जला दो। ये बुझी हुई नहीं है, वहम नहीं करो। ये तो संसार में इसमें भी वहम होता है कि दिया बुझ गया, माना पता नहीं गलत हो गया, अरे वो बुझ गया ना, क्या हुआ, तो गर्मी है फिर जला लो। अभी ये ज्ञान हर बात से ऊपर है। संसार में इसमें भी वहम, शंका, संशय, कौन सा वहम, कौन सी शंका, बुझ गया ना, क्या हुआ तो जलाओ, ठीक है। जी, इस संसार में तो बोलते हैं ये अपशकुन हो गया, आप शकुन हो गया, ऐसा हो अपशकुन गया। हो गया। अभी आप और शकुन की, पर हमारे भगवान ने तो बोला कौन सा अपशकुन हुआ तुम्हारा। ठीक है ना, अभी मालूम हाँ, भगवान ने इस बातों से कितना हमको बचाया है। भगवान बचाया है, बहुत ऊपर उठाया है बहुत कुछ। बहुत बचाया है भगवान ने। हाँ जितनी महिमा करूं जितनी कम, हाँ, इसी को तो बोलते हैं जितनी ना, शुभ महिमा अशुभ करूं। का त्यागी। भगवान ने बोला है हाँ, ना गीता में, शुभ और अशुभ का त्यागी मेरे को परम प्यारा है। शुभ परम क्या प्यारा अशुभ क्या, चलते चलो ना, ठीक है। बचाया है, उसका शुक्र है भगवान का, बहुत शुक्र है। बहुत अच्छा, चलो। कितनी बातों से बचाया है भगवान ने। हाँ हाँ पहले तो जरे जरे में वहम पड़ता था, हाँ हाँ भाई ये अपशकुन होएगा, ये ऐसा होएगा।
लेकिन अभी तो लगता ही नहीं है कि भाई नहीं, ठीक है। इसका ये बात का अपशकुन हुआ। हाँ, भरमसन से ही निकाल दिया है भगवान ने, बचा बहुत दिया है। अच्छी बात है। बस पार्ट प्ले एक हो जाता है भाई, बस। सुख माना आनंद, वो सात्विक भाव गुरु से मिलेगा। गुरु से मिलेगा। फिर भगवान ने हाँ, अभी समझाने की दृष्टि से समझो। जैसे पहले हम जिम जाते हैं, जिम कसरत या योगा कुछ भी करते हैं, तो पहले हम बोलते हैं हमारा वेट बहुत बढ़ गया है, तो वजन कम हो तो वेट कम करने के लिए जिम जाते हैं। फिर फिट रहने के लिए दीदी आप करते हो योगा? थोड़ा बहुत कभी कभी करते हो? थोड़ा बहुत, करना जैसे ही चाहिए ना दीदी। करना चाहिए थोड़ा बहुत। हम्म, टोटल मन की स्थिति, मन का जरूरी नहीं है कि सुबह उठो, पर भाव जब भी होता है हो जाता है। अभी वो जो नियम, वो बात अभी नहीं आई है हमारे में भी, भगवान के अर्पण है वो भाव जो है कि नियम वाली बात तो अभी नहीं है, योगा या ध्यान जप की वो बात नहीं है, पर गुरु ने हमको सरल सहज सरल हर भाव में, ठीक है, उसके शरण है, हो जाएगा। ठीक है, तो वही है ना, पहले वेट को कम करने के लिए योगा या जिम जाते हैं, प्राणायाम प्राणायाम। प्राणायाम, फिर फिट रहने के लिए। तो अभी पहले अभी वजन कम हो गया है हमारा फालतू बातों से, अभी फिट रहो गुरु की बातों में, उसके लिए जरूरी है। चलो कल पढ़ेंगे। जैसे प्रकृति से फिट होते हैं वैसे घर में भी सबसे फिट हो जाए। फिट, अभी फिट रहने के लिए। ठीक है, पहले वेट लॉस, इतना गधे के समान वजन उठा के घूमते थे, अभी भगवान ने हमारा वेट लॉस कर दिया है। बहुत अच्छा। अभी प्रकृति से फिट होने के लिए जरूरी है वेट तो दीदी कम नहीं होती है, क्योंकि हमारा चलना कम हो गया है ना, चलना फिरना कम हो गया है, तो वेट कम नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करो खान पान पे। खान पान जितना जरूरत है उससे कम खाती हूँ। नहीं, तेल घी जरूरत का जो है दो ना, फ्राई ब्राई चीजें कम कर दिया है, हाँ, मीठा कम कर दिया है। वो थोड़ा कम करो, ठीक है। हम्म। ठीक है, और किसी को कोई बात है? भगवान ने ये सत्संग में तो दीदी सब बताते हैं ना, रहनी कहनी सहनी हाँ, सब भगवान सिखाते हैं ना हम लोग को इस ज्ञान में। हाँ, बाकी औरों के ज्ञान में जो जाते हैं तो ये सब बातें नहीं समझाते हैं। नहीं समझाते। हमारे सत्संग में भगवान सब समझाते हैं। हाँ, अपने शरीर का हाँ, ख्याल हाँ, रखो, अपने शरीर को क्या देना है क्या नहीं देना है, हाँ, हाँ, सबका ध्यान रखो। हाँ, हाँ। तो रहनी कहनी सहनी सब भगवान ने बैठे बैठे समझाया भी है। अंगुलियों से योगा किया करो ना, ऐसे दबा हाँ के, करती ऐसे। हूँ, उंगलियों से हाँ, भी करती हूँ। उससे भी थोड़ा वेट लॉस, मन की स्थिति बनती है। अच्छा। हाँ, हाँ, बोलो सच देवा। नहीं, ये काफी अच्छा लगा, एकदम से ध्यान गया, वेट लॉस एंड स्टेबल। तो ऐसे हमारे मन के भी थॉट है ना, हाँ, मन के थॉट है, पहले गधे के इतने समान पहले चलते थे, अब उनको कम करके एक स्टेबल में आ जाओ, तो एक स्टेबिलिटी स्टेबल, में आ जाओ, स्थिर हाँ, हो जाओ। स्थिर हो जाओ। तो पहले ये सब जो भी होता है वेट लॉस के लिए होता है, अभी फिट होने के लिए। पहले अपने आप को गधे समझते थे, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है अभी वेट लॉस हो गया है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, अभी फिट रहो सबसे, ठीक है, प्रकृति में। सही बात है, ये भी बहुत, मतलब इसमें देखो तो कितना मतलब गहरी बात है इसमें भी। हाँ, तो जिम वगैरह जाते हैं तो पहले वेट लॉस के लिए जाते हैं, फिर बोलते हैं अभी फिट रहे ऐसे ही। बिल्कुल। चलो, और किसी को अगर दीदी वाणी से कनेक्टेड बात बोलना है तो बोलो। हाँ, हमारी हेमोग्लोबिन हो गई है, हेमोग्लोबिन कम हो गई है, 9 हो गई है। कुछ भेजूंगी मैं आपको, आप समझना उसको, फिर उस हिसाब से करना। अच्छा ठीक है। बीट रूट वगैरह खाना जो भी है, हाँ भेजूंगी मैं आपको। और किसी को वाणी के भाव से बोलना है कुछ? आंटी आप बोल रही ना हम लोग दीपक जोड़ते हैं, बोलते हैं ना, तो दीपक जोड़ना चाहिए ना, अगरबत्ती दीपक से जलाना चाहिए, बोलते हैं। बेटे ये सब कर्म भक्ति की बात है, वरना भगवान तो बोलते हैं ज्योत से ज्योत जगाओ। एक जो से जो वो तो है, तो बोले उससे काम खराब होता है ना, तो अगरबत्ती दिए से जलाना चाहिए ना, दिए से दिया जोड़ना चाहिए एक दूसरे से। बेटा ये सब पहले क्लास की बातें हैं, हम लोग अभी कॉलेज में पहुंच गए हैं, ठीक है। नहीं, मैं यूट्यूब पे आया था ना आंटी, इसलिए चलो, मैं आप बताऊं। बहुत ज्यादा यूट्यूब नहीं देखा करो, और फॉरवर्डिंग भी बहुत करते हो आप, यूट्यूब की बातें नहीं किया करो, ठीक है। भगवान ने जितना ज्ञान दिया है समझ उसी में रहो,
बस ज्यादा ज्ञान भी ना डेंजर होता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, अपनी स्थिति है नहीं, उससे जो सतगुरु भगवान आपको बोलते हैं उस भाव से चलो, इधर से इधर से इधर से, ये सब फिर हमारा मन विवड़िंग हो जाता है। ये जो कर्म भक्ति और इन सब बातों में होते हैं ना, ये सब वही भरम संशय बताते हैं। क्यों नहीं जलाएं? ज्योत से ज्योत, अग्नि से अग्नि जली तो क्या हुआ? ऐसे भी दिवाली में जिसमें जलाते हैं तो पहले एक दिया अंदर, रूल है ना, दिवाली में एक दिया पहले जलता है, वो हमारी कर्म भक्ति में भी रखते हैं, है ना, पूजा स्थान में। फिर उससे एक दिया जला के फिर बाकी बाहर के दिए जलाओ, सब कमरों में, बाहर में। आरती में भी तो है ना, ज्योत से ज्योत जलाओ, कुछ हाँ, नहीं होता दीदी। हाँ, ठीक है। आरती में है पर ना, ये बाबा जी की भरम, आरती में, हाँ, तो ज्योत से ज्योत गुरु की जलाओ, ज्योत से निरंतर। ज्योत जलाओ बस, ठीक है। हाँ, वो अंदर का अज्ञान मुक्त है। हाँ, ठीक है, वो भी ठीक है, अपनी जगह पर राइट है। उन्होंने जो सुना है वो उस स्थिति की बात है, पर आपकी स्थिति एकता बहुत ऊपर है बेटा, इन बातों में नहीं अटको, ठीक है, भरम संचय में नहीं अटको। आप गुरु के बच्चे हो ना, शेर गुरु के बच्चे, तो ये बातों में मत जाओ। चलो ठीक है, हरिओम। और किसको वाणी के आधार पर बोलना है? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें। बोलना है किसी को? हरिओम दीदी, हरिओम, हरिओम। सबको वाणी हरिओम। क्लियर थी दीदी। हाँ, वाणी क्लियर है ना, ठीक है। जिनको जाना है, जिनको बात, संजय चांदनानी बोलना है, रानी भाटिजा, सुजाता बोलना है बेटा, संजय चांदनानी बोलो। हाँ, क्लियर है वाणी दीदी, क्लियर क्लियर है, है ना वाणी? क्लियर हुआ ना? जिम जाना हाँ है पहले हाँ वेट लॉस के लिए, फिर फिट रहने के लिए, फिट रहने के लिए। ठीक है, अभी सही फिट बात है। रहने के लिए। हाँ, संजय चांदनानी बोलो बेटा, चलो, हाँ बोलो, आ रही बोलो। बस ध्यान सुनते तो मन दिल दिमाग रिलैक्स में है ना। हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स को बढ़ाओ, ठीक है, ये रिलैक्स को बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम, ओम, ओम शिवोम। हरिओम सबको। कल हरिओम आंटी। 40वां और पढ़ेंगे, ठीक है। हरिओम। हरिओम, हरिओम। चालीस आपका हार्ट अभी ठीक अरे माता, बेटा थोड़ा सा है, पर ये थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है अभी इसको, ठीक है, इसकी चिंता की बात नहीं है, पर ध्यान की बात, श्लोक है ना, ध्यान की बात है, चिंता की बात नहीं है। हाँ, 18 अध्याय में 58 श्लोक है, 58। हाँ, ठीक है, चलो, हरिओम। 18 अध्याय का 40वां कल और पढ़ेंगे, आधा हुआ है, ठीक है। हरिओम सबको, हरिओम।